हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के बारे में। जैसे कि कोई भी अस्पताल है अपना खुद की एक हॉस्पिटल फार्मेसी खोलना चाहता है, तो उसके लिए उसे सरकार से क्या लेना होता है? लाइसेंस लेना होता है। अब वो जो आपका लाइसेंस होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है, 2 साल के लिए वैलिड होता है, फिर उसे दोबारा से क्या कराना होता है? रिन्यूअल कराना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, ये लाइसेंस क्या है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है? रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं? लाइसेंस के रिन्यूअल के बारे में, कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं और कौन कौन इस लाइसेंस को बनवा सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है? लाइसेंस इज अ लीगल परमिशन टू ऑपरेट ए फार्मेसी और प्रैक्टिस फार्मेसी। लाइसेंस क्या है? लाइसेंस एक कानूनी अनुमति है। ठीक है, लाइसेंस क्या है? कानूनी अनुमति है। ये अनुमति किसको किसको मिलती है? तो जो भी फार्मेसी चलाना चाहता है या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए क्या होना पड़ता है? उसके पास लाइसेंस जरूरी होना चाहिए। अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी अस्पताल है वो अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी खोलना चाहता है, तो ये लाइसेंस सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लाइसेंस के बिना ना हम खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, ना ही कोई मेडिसिन बेच सकते हैं। ठीक है, तो लाइसेंस क्या है? लाइसेंस आपका एक कानूनी अनुमति होती है। जो भी फार्मेसी चलाना चाहता है या फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है? लाइसेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ अ इलीगल टू रन ए फार्मेसी विदाउट ए वैलिड लाइसेंस। वैध लाइसेंस के बिना फार्मेसी चलाना क्या है? गैर कानूनी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं या फिर कहीं भी अपना हॉस्पिटल फार्मेसी खोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, रिन्यूअल ऑफ फार्मेसी लाइसेंस इज गवर्नमेंट बाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी लाइसेंस के नवीनीकरण का नियम किसने बनाया या किसके द्वारा ये चलाया जाता है? तो नियम आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और फार्मेसी एक्ट 1948 द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे कि रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, जो भी हमारे पास लाइसेंस है वो किसके द्वारा रिन्यूअल किया जाता है? किसके अंतर्गत? तो ये आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 और आपका फार्मेसी एक्ट 1948 द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। तो इस स्लाइड पे आप सबका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तब आप क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद है एलिजिबिलिटी, कौन कौन लाइसेंस बनवा सकता है। ठीक है, कौन कौन लोग अपना लाइसेंस बनवा सकता है और अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकता है। तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, मस्ट बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, मतलब कि आपका डी फार्मा या फिर बी फार्मा होना चाहिए। चेक द वैलिडिटी फॉर योर एक्सपायरिंग लाइसेंस, अपने मौजूदा लाइसेंस की वैधता जांचे। जैसे कि आपका जो लाइसेंस है वो 1 साल के लिए है, तो वो आपका एक्सपायर ना हो। ठीक है, उसकी वैधता खत्म ना हो, उससे पहले 3 महीने या 6 महीने पहले आपको उसको क्या करा लेना है? रिन्यूअल करा लेना है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ रिन्यूअल, रिन्यूअल कराने का आपका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले आपको फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म नंबर 20 या फिर 21 क्या करना पड़ता है? भरना पड़ता है। ठीक है, आवेदन पत्र भरना पड़ता है। कौन सा आवेदन पत्र है? फॉर्म नंबर 20 और फॉर्म नंबर 21, ये आपके राज्य नियमों के अनुसार भरा जाता है। फिर दूसरा क्या होता है आपका? अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पे द रिन्यूअल फी, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और क्या करें? नवीनीकरण शुल्क जमा करें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको फीस सबमिट करनी होगी। ठीक है, सबमिट टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो भी आपकी लाइसेंस अथॉरिटी है उसको क्या करना पड़ेगा? अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको भी क्या करना पड़ेगा? जो भी आपके पास पहला वाला लाइसेंस है वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अथॉरिटी विल वेरीफाई एंड
एंड रिन्यूबल द लाइसेंस। जो भी आपका प्राधिकरण है वो क्या करेगा, सत्यापन के बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण करेगा, मतलब कि आपका लाइसेंस रिन्यूबल हो जाएगा। उस लाइसेंस की जो वैधता है वो आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। 1 साल की थी, फिर क्या हो जाएगी, 1 साल तक आप और चला सकते हैं। फिर टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि जो हमारा लाइसेंस है हम उसे कब रिन्यूबल कराएं। जैसे कि हमारा 1 साल के लिए लाइसेंस है, ठीक है, अब 1 साल मेरा होने वाला है, तो उसे कितने दिन पहले हमको रिन्यूबल करा लेना चाहिए। तो अप्लाई फॉर रिन्यूबल 30 to 60 डेज बिफोर एक्सपायर। जैसे कि मेरा जो लाइसेंस है वो हमारा 1 साल में, उसका 1 साल पूरा होने वाला है, तो 1 साल पूरे होने से पहले 30 या 60 दिन पहले हमें क्या करा लेना है, रिन्यूबल उसको करा लेना है। अगर आप रिन्यूबल नहीं कराए हैं और आप पकड़े गए हैं, तब आपको क्या पड़ेगा, जुर्माना लगेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जब आप अपने लाइसेंस को रिन्यूबल कराते हैं, तब कौन कौन से, एक्सपायरिंग लाइसेंस कॉपी, जो आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, जो एक्सपायर होने वाला है उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास, मतलब कि मौजूदा लाइसेंस की प्रति, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, पहचान पत्र जिसको कि कहते हैं। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। रिन्यूबल फी रिसिप्ट, जैसे कि आप क्या करा रहे हैं, अपना लाइसेंस रिन्यूबल कराना चाहते हैं, फिर उसके लिए आपने पेमेंट कटाया होगा, तो उस पेमेंट की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो भी क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो ये हमने बात की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। जब अपना लाइसेंस रिन्यूबल कराएंगे तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। इतना भी क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया है। अब फीस की बात करेंगे, फीस कितनी होती है जब हम कोई भी अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराएंगे, तो उसकी फीस कितनी होती है। तो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग फीस होती है, ठीक है, अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग फीस होगी। तो रिन्यूअल फीस वेरी स्टेट वाइज। नवीनीकरण शुल्क क्या होता है, राज्य के अनुसार भिन्न होता है। पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम पेमेंट कैसे कटवा सकते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन ऑनलाइन कटवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कटवा सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है ई गवर्नमेंट ऑफ लाइसेंस। ये ई गवर्नमेंट ऑफ लाइसेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जो अपना लाइसेंस को रिन्यूबल कराते हैं या फिर लाइसेंस बनाते हैं, उसमें जितनी भी प्रोसेस होती हैं आपकी कैसी होती हैं, ऑनलाइन के माध्यम से होती हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस कहते हैं। इट मेन हैंडलिंग ऑल लाइसेंस रिलेटेड प्रोसेस ऑनलाइन थ्रू गवर्नमेंट डिजिटल सिस्टम। जब हम अपना कोई भी लाइसेंस बनवा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जितनी भी प्रोसेस होती है वो सरकारी डिजिटल सिस्टम के जरिए कैसी होती हैं, ऑनलाइन होती हैं। इसका मतलब होता है किसका, ई गवर्नमेंट ऑफ लाइसेंस का मतलब होता है कि सरकारी डिजिटल सिस्टम के जरिए लाइसेंस से जुड़े जितने भी काम होंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे आपके ऑनलाइन होंगे। टास्क लाइक अप्लाइंग फॉर अ लाइसेंस, पेइंग फीस, सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिन्यूअल आर बोन डिजिटल वाया द इंटरनेट। जैसे कि लाइसेंस के लिए आवेदन करना, लाइसेंस बनवाने के लिए जो भी हम फॉर्म भरेंगे, ठीक है, या फिर हम कोई भी पेमेंट अपनी जो भी फीस है वो सबमिट कर रहे हैं, दस्तावेज जमा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, ठीक है, और रिन्यूअल करवा रहे हैं, तो ये सारी की सारी प्रोसेस कैसे होंगी, ये सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन के थ्रू होंगी, और इसी को ही हम लोग ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस कहते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस, जो आपका ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस है, इसका मतलब क्या होता है, जब हम लाइसेंस के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं, उसकी फीस कटवा रहे हैं, ठीक है, रिन्यूअल कर रहे हैं लाइसेंस को, तो ये सारी की सारी प्रोसेस कैसी होंगी, आपकी ऑनलाइन माध्यम से होंगी। इसी को ही हम लोग ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस कहेंगे, ठीक है। नो नीड ऑफ विजिट द गवर्नमेंट ऑफिस फिजिकली, एवरीथिंग इज मैनेज्ड ऑनलाइन। सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ क्या होगा, आपके ऑनलाइन माध्यम से ही हो जाएगा। अब ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स की बात करेंगे तो आपके क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। सबसे पहला, फास्टर प्रोसेस, नो लॉन्गर क्यूज, ठीक है, बहुत ही जल्दी प्रोसेस होती है, इसमें लिए लंबी लाइनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है ट्रांसपेरेंट, यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। पारदर्शिता, आप अपनी आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेंस, अप्लाई एंड पे फॉर एनीवेयर, सुविधाजनक, कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, आवेदन और भुगतान किया जा सकता है, एरर फ्री, ठीक है। डिजिटल सिस्टम, रिड्यूस मिस्टेक, डिजिटल सिस्टम में क्या होते हैं, गलतियां होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो ये आपका था ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस क्या है होता है और उसके बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। जो आपका चैप्टर 13 है वो कंप्लीट हो गया है, इसकी जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्या करना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर डी फार्मा क्लासेस लिखा है इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर दिखेगा, डी फार्मा सेकेंड ईयर और आपका एग्जिट एग्जाम। तब आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब वहाँ पर दो कोर्स दिखाई देंगे, एक मास्टर कोर्स और दूसरा है आपका डिजिटल कोर्स। ये मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है। जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। जो मास्टर कोर्स का प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस 999 रुपये है। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी आपकी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। जो भी बच्चे मास्टर कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनके घर पे कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक घर पे भेजे जाएंगे। ठीक है, एक नोटबुक के अंदर आपके सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट्स में समझाया गया। ठीक है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया। तो ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो व्यू डिटेल पे टिक करना है। ठीक है, अगर आपको क्लासेस का डेमो देखना है कि क्लासेस अच्छी हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, हमको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, तो व्यू डेमो पे टिक करना है, डेमो देख लेना है। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है, तो बाय नाउ पे क्लिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, कोर्स में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, कोर्स में ज्वाइन करना है। डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है, जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।